हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी के अनेक नामों में से एक है करुणामयी, अर्थात करुणा की मूर्तिमत स्वरूप। उन्हीं के इन्हीं गुणों को दर्शाती एक लीला आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। राधा कुंड के पश्चिमी किनारे पर शिवखोरी नामक एक स्थान है, जहाँ पर एक सियार रहा करता था। एक बार उसे बहुत प्यास लगी, तो वह राधा कुंड में पानी पीने के लिए आया। तब ब्रजवासी कुछ लड़कों ने उसे देख लिया। उस सियार को देखकर उन युवकों के मन में एक शरारत सूझी, और जब वह सियार पानी पीकर वहां से जाने लगा, तो उन युवकों ने भी उसका पीछा करना शुरू किया। उन सभी के हाथों में लाठियां थी, और जब उस सियार को यह आभास हुआ कि यह युवक तो उनका पीछा कर रहे हैं, तो तब उसे उसके प्राणों का भय सताने लगा, और इसीलिए अपनी रक्षा करने के लिए वह पास ही के एक छोटी सी गुफा में जाकर छुप गया, जिससे बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था, एक ही दरवाजा था। और जब उन युवकों ने देखा कि यह सियार इस गुफा के अंदर छुपा हुआ है, तब उन्होंने उसके उस गुफा के द्वार के उन्होंने घास फूस और उसे बंद करना चाहा, उसका मुख बंद कर दिया इससे, और फिर उसमें उन्होंने आग लगा दी, और वहां से वे भागकर चले गए। जब सियार को अंदर बहुत तपिश गर्मी महसूस हुई, तो उसे डर सताने लगा कि अब होगा क्या, और अपने प्राणों की रक्षा करने का कोई और रास्ता न देखकर उसने उसी आग से बाहर छलांग लगा दी, और जिससे उसके शरीर पर कई जगह कई अंगों पर आग ने पकड़ लिया। और इसीलिए वह सियार बहुत ही करुण पुकार करने लगा, रोने लगा, विलाप करने लगा। तो उसी समय श्रीमती राधा रानी सूर्य देव की पूजा करने के लिए वहां से जा रही थी, और जब उनकी एक सखी ने उस सियार का यह करुण क्रंदन सुना, तो राधा रानी को इस विषय में बताया। राधा रानी का हृदय करुणा से भर गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उनका गला रूंध गया। उन्होंने अपनी सखी से कहा, मेरे कुंज पर एक निर्दोष जीव पर, एक प्राणी की ऐसी दुर्दशा, उसे अभी मेरे पास जाकर लेकर आओ। और जब उनकी सखी उस सियार को लेकर श्रीमती राधा रानी के पास आई, तो राधा रानी को देखते ही वह सियार उनके कमल चरणों में नतमस्तक हो गया, और भी अधिक जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगा, रोने लगा, विलाप करने लगा। श्रीमती राधा रानी को उसकी इस स्थिति पर बहुत दया आई, और उन्होंने अपने कर कमल का स्पर्श उसके मस्तक पर किया, उसके सर को अपने हाथों से छुआ, और बहुत ही प्रेम पूर्वक उसके माथे को वह सहलाने लगी, और उसे ये दिलासा देने लगी, और बहुत ही मधुर वाणी में उससे बातें करने लगी। इस प्रकार राधे रानी के कर कमलों के स्पर्श से और उनकी मधुर वाणी से उसके शरीर के और उसके हृदय के सारे घाव देखिए भर गए थे, और राधे रानी के दिव्य दर्शनों से उसका यह जीवन सफल हुआ। तो वह श्रीमती राधे रानी जो कृपा की मूर्तिमान स्वरूप है, जो न केवल मानव पर अपितु सभी जीवों पर समान रूप से करुणा बरसाने वाली है, उन श्रीमती राधे रानी की सदैव ही जय हो, जय हो, जय हो। जय जय श्रीमती राधे रानी, राधे रानी की जय। राधे राधे।